जब भी केरला का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मन में हरियाली, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, चाय के बागान और खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी धरती पर एक ऐसी दुनिया भी बसती है जहां सैकड़ों तरह के मसाले, औषधि वाले पेड़ और प्राकृतिक के अनगिनत रहस्य आज भी सुरक्षित है। आज मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ केरला के एक ऐसे ही फार्म की सैर पर, जहाँ हर पेड़ों की अपनी पहचान है, हर पेड़ों की अपनी कहानी है और हर कदम पर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए इस अनोखे यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये है इस फार्म का एंट्री गेट और यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेना है। केरला के इस स्पाइस गार्डन में एंट्री करने के लिए टिकट का चार्ज 100 रुपीज पर पर्सन है। टिकट लेने के बाद आपको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 4 या 5 लोगों की टीम बन जाती है, आपको एक ट्रेंड गाइड के साथ अंदर भेजा जाता है, जो कि आपको आपके ही लैंग्वेज में सारे पेड़ पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। शहर के शोर शराबे पीछे छूट जाते हैं और उसकी जगह लेती है पक्षियों की आवाज़, बारिश की बूंदें और चारों तरफ फैली हुई सुंदर सी हरियाली। कुछ ही कदम चलने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी साधारण फार्म में नहीं, बल्कि प्राकृतिक की जीवित प्रयोगशाला में आए हुए हैं। केरला को लंबे समय से मसालों की धरती कहा जाता है। यहाँ का नम जलवायु, भरपूर बारिश और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी मसालों और औषधियों की खेती के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, कॉफ़ी जैसे पेड़ों को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। सदियों पहले अरब, चीन और यूरोप के व्यापारी इन्हीं मसालों की तलाश में समुद्र पार भारत पहुंचा करते थे। तो चलिए एक एक करके फार्म में उपलब्ध पौधों की जानकारी लेते हैं। लाल चंदन, तो यहाँ सांप भी होगा, स्नैक रेड चंदन है, पूरा का पूरा मिल जाता है। अभी पेड़ का दीवार दिख रहा है, ऊपर का जो बाहर का जो पार्ट है उसको छील कर निकाला गया ना, अंदर का जो पार्ट है वो रेड चंदन है। फिर एक एंटीऑक्सीडेंट है, चेहरे के लिए और ये अदरक का है। वो पीछे जो है सेकंड वाला, वो पत्ते को देखो, पत्ते के देखे ऊपर आसमान को देखो, तो ऊपर जो पत्ते के ऊपर छोटे छोटे दाना दिखाई देगा आपको, वो लवंग है। फर्स्ट क्वालिटी बोल दो, डार्क ब्राउन कलर में आता है उसको, वो वाला पूरा कौन दिखाई देगा ना, वो वाला अदरक है। देखिए देखिए अदरक, हाँ ये अदरक है, इधर रहा सब अदरक हुआ। ये से बनाया जाता है, लेकिन इसमें 3 वैरायटी का होता है, एक वाइट टी, एक ग्रीन टी, एक ब्लैक टी है। उसमें वाइट टी बोलते हैं ना, ये सारा उसमें से वाइट टी बनाया जाता है। उसका सेकंड जो पता आता है उसमें से ग्रीन टी बनाया जाता है। जो सूखा हुआ पता होता है उसमें से ब्लैक टी बनाया जाता है। एक ही तीनों मिल जाता है, लेकिन उसका प्रिपरेशन टाइमिंग अलग अलग है। पेड़ आएगा बाद में उसको बट करेगा तो उसको तो वो सेकंड क्वालिटी का आता है। हमारी पहली मुलाकात होती है काली मिर्च के पौधे से। पहली नज़र में तो ये एक साधारण पेड़ लग सकता है, लेकिन कभी इसकी कीमत सोने के बराबर मानी जाती थी। इसी वजह से इसे ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहा जाता था। आज भी दुनिया भर के हर देश में भारतीय काली मिर्च की मांग बनी हुई है। अब बारी है इलायची की, जिसे मसालों की रानी कहा जाता है। शायद ही कोई भारतीय रसोई हो जहां इलायची का उपयोग ना होता हो। चाय हो या मिठाई हो या कोई खास पकवान, इलायची अपनी खुशबू से उसका स्वाद बढ़ा देता है। केरला और पश्चिमी घाट की पहाड़ी इलायची की खेती के लिए दुनिया के सबसे अच्छे क्षेत्रों में गिना जाता है। ये है जायफल का पेड़। इसकी सबसे अनोखी बात ये है कि इसमें एक फल से 2 अलग अलग प्रकार के मसाले मिलते हैं। बीज को हम जायफल कहते हैं और उसके ऊपर लगी लाल जाली जैसी परत को जावित्री। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल मिठाइयों, मसालों और कई पारंपरिक व्यंजनों में किए जाते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि दालचीनी किसी फल से मिलता है, लेकिन असल में दालचीनी पेड़ की अंदरूनी छाल होती है।
जब इसे सावधानी से निकाल कर सुखाया जाता है तब यही छाल गोल आकार में मुड़ जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं कॉफी के पौधों के बीच। हर दिन करोड़ों लोग जिस कॉफी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। कॉफी के पौधों को ठंडी जलवायु, पर्याप्त नमी और हल्की छाया पसंद होती है। इसी कारण केरला और दक्षिणी भारत के कई हिस्से कॉफी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। आज हम इस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां प्राकृतिक और आयुर्वेद का अद्भुत मेल दिखाई देता है। इस फार्म में कई ऐसे पौधे मौजूद हैं जिसका उपयोग सदियों से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है। आइए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पौधों के बारे में जानते हैं। ये है ब्राह्मी। आयुर्वेद में ब्राह्मी का उल्लेख सदियों से मिलता आ रहा है। पारंपरिक रूप से इसे स्मरण शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता आ रहा है। ये है अश्वगंधा, आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी में से एक। ये है शतावरी। आयुर्वेद में इसे एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा के रूप में माना जाता है। इसके बारे में कई पारंपरिक उपयोग बताए जाते हैं और आज भी इसका वैज्ञानिक अध्ययन जारी है। भृंगराज का नाम आपने अक्सर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल में सुना ही होगा। पारंपरिक रूप से इसे बालों और त्वचा की देखभाल से ही जोड़कर देखा जाता है। ये है वेटिवल, जिसे भारत में खस के नाम से जाना जाता है। इसके जड़ों से प्राकृतिक सुगंध प्राप्त की जाती है। इसी कारण इसका उपयोग इत्र, अगरबत्ती एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में किए जाते हैं। इसके अलावा भी इस फार्म में दर्जनों प्रकार के औषधीय, मसाले एवं सुगंधित पौधे लगाए गए हैं। कुछ पौधों का उपयोग आयुर्वेद में होता है तो कुछ हमारे भोजन का हिस्सा है और कुछ केवल उनकी सुंदरता के कारण लगाए जाते हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। आगे हम जानेंगे उस पेड़ के बारे में जिसकी लकड़ी दुनिया के सबसे महंगे प्राकृतिक सुगंध में गिनी जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं इस फार्म के सबसे खास और दिलचस्प हिस्से में। ये है अगरवुड, जिसे उर्द के नाम से भी जाना जाता है। पहली नजर में ये एक सामान्य पेड़ दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली कहानी इसे दुनिया के सबसे अनमोल पेड़ों में शामिल करती है। अगरवुड की सबसे बड़ी खासियत इसकी खुशबू है, लेकिन यह खुशबू हर पेड़ में नहीं होती है। जब किसी प्राकृतिक कारण से पेड़ के अंदर विशेष प्रकार की राल बनती है, तब कई वर्षों बाद ये लकड़ियां बेहद सुगंधित हो जाती है। यही कारण है कि अच्छे गुणवत्ता वाले अगरवुड दुनिया के सबसे मूल्यवान प्राकृतिक उपादानों में गिने जाते हैं। इसी लकड़ी का उपयोग उर्द, अतर, धूप और प्रीमियम परफ्यूम बनाने में किए जाते हैं। अब चलते हैं इस फार्म के हनी सेक्शन की ओर। यहाँ केवल एक नहीं बल्कि कई तरह के शहद उपलब्ध है। आंवला, ब्राह्मीण, लहसुन, चिल्ली, कई अन्य प्रकार के शहद आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। का स्वाद, रंग और खुशबू सब अलग अलग होते हैं। यह केवल इस बात पे निर्भर करता है कि मधुमक्खी किन फूलों का रस इकट्ठा करती है। और लास्ट में पहुँचते हैं यहाँ के उत्पाद केंद्र में। यहाँ आपको स्थानीय मसाले, चाय, हर्बल उत्पाद, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, कैंडी और कई तरह के अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप केरला की यात्रा की कोई याद अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आज हमने देखा एक साधारण दिखने वाला फार्म अपने भीतर कई जानकारियां छुपाए हुए है। यहाँ उगने वाले मसाले, औषधिक पौधे, लकड़ियाँ, प्राकृतिक शहद और स्थानीय उत्पाद केवल यहाँ खेती के लिए नहीं बल्कि यह केरला के सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।